घबराएं नहीं, जीवन में जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। ये कहानी बस सुनो। एक अमीर व्यक्ति था, उसने समुद्र में तफरी के लिए एक नाव बनवाई। छुट्टी के दिन वह नाव लेकर समुद्र की सैर के लिए निकल पड़ा। अभी मध्य समुद्र तक पहुंचा ही था कि अचानक जोरदार तूफान आया। उसकी नाव थपेड़ों से क्षतिग्रस्त हो डूबने लगी। जीवन रक्षा के लिए वो लाइफ जैकेट पहन समुद्र में कूद पड़ा। जब तूफान थमा तो उसने अपने आप को एक द्वीप के निकट पाया। वह तैरता हुआ उस टापू पर पहुंच गया। वह एक निर्जन टापू था, चारों ओर समुद्र के अलावा कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। उसने सोचा कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी किसी का कभी भी बुरा नहीं किया, फिर मेरे ही साथ ऐसा क्यों हुआ। एक क्षण सोचता, यदि ईश्वर है तो उसने मुझे कैसी विपदा में डाल दिया। दूसरे ही क्षण विचार करता कि तूफान में डूबने से तो बच ही गया हूँ। वो वहां पर उगे झाड़ पत्ते मूल आदि खाकर समय बिताने लगा। भयावह वीरान अटवी में एक मिनट भी भारी पहाड़ सम प्रतीत हो रही थी। उसके धीरज का बांध टूटने लगा। ज्यों ज्यों समय व्यतीत होता उसकी रही सही आस्था भी बिखरने लगी। उसका संदेह पक्का होने लगा कि इस दुनिया में ईश्वर जैसा कुछ है ही नहीं। निराश हो वो सोचने लगा कि अब तो पूरी जिंदगी इसी तरह ही इस बियावान टापू पर बितानी होगी। यहाँ आश्रय के लिए क्यों न एक झोपड़ी बना लूं। उसने सूखी डालियों, टहनियों और पत्तों से एक छोटी सी झोपड़ी बनाई। झोपड़ी को निहारते हुए प्रसन्न हुआ कि अब खुले में नहीं सोना पड़ेगा। निश्चिंत होकर झोपड़ी में चैन से सो सकूंगा। अभी रात हुई ही थी कि अचानक मौसम बदला। अंबर गरजने लगा, बिजलियां करने लगा। सहसा एक बिजली झोपड़ी पर आ गिरी और आग से झोपड़ी धधकने लगी। अपने श्रम से बने अंतिम आश्रय को नष्ट होता देखकर वह आदमी पूरी तरह टूट गया। वह आसमान की तरफ देखकर ईश्वर को कोसने लगा, तू भगवान नहीं राक्षस है। रहमान कहलाता है किंतु तेरे दिल में रहम जैसा कुछ भी नहीं। तू समदृष्टि नहीं, क्रूर है। सर पर हाथ धरे हताश होकर संताप कर रहा था कि अचानक एक नाव टापू किनारे आग लगी। नाव से उतरकर दो व्यक्ति बाहर आए और कहने लगे, हम तुम्हें बचाने आए हैं। यहाँ जलती हुई आग देखी तो हमें लगा कोई इस निर्जन टापू पर मुसीबत में है और मदद के लिए संकेत दे रहा है। यदि तुम आग न लगाते तो हमें पता नहीं चलता कि टापू पर कोई मुसीबत में है। और वह मेरी झोपड़ी थी। उस व्यक्ति की आंखों से अश्रुधार बहने लगी। हे ईश्वर, यदि झोपड़ी न जलती तो यह सहायता मुझे न मिलती। वह कृतज्ञता से द्रवित हो उठा। तो दोस्तों, इस कहानी से यह समझ लेना चाहिए कि कई बार हमारी लाइफ में ऐसी बातें हो जाती है जो उस वक्त तो हमें बुरी लगती, दुखी करती है, लेकिन आगे जाकर हमें मालूम पड़ेगा कि वो हमारे अच्छे के लिए ही हुई थी। इसलिए जो होता है वो अच्छे के लिए होता है।